देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बगैर किसी टैक्स को बढ़ाकर जो ये बजट माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो अपनी इस दूसरी पारी का जो दूसरा बजट पेश किया है, वो अपने आप में एक अनोखा और मनोहर बजट मैं इसको कह सकता हूँ। 1,55,645 करोड़ रुपए का जो बजट है, जो 13% पिछले बार की जो तुलना में अधिक है, इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी एक ऐसा बजट पेश किया है जो गरीब, व्यापारी, कर्मचारी, किसान और आपके सैनिक, महिलाएं और सभी के लिए कि ये बजट जो है एक प्रकार का मनोहर बजट है, एक अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। जो शिक्षा के क्षेत्र में 4,000 जो प्ले स्कूल, इसके अलावा मॉडल स्कूल और आपके बैगलेस स्कूल, सैनिक स्कूल, बहुत सारी चीज़ों की जो व्यवस्था, और जो 9वीं से 12वीं तक शिक्षा में जो बेटियां हैं उनको फ्री जो पढ़ाई का जो व्यवस्था की है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। एक जो वृद्धावस्था पेंशन जो चल रही थी, उसको सीधा 250 रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये अब महीने का 1 अप्रैल से जो ऐसा करने का बजट पेश किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कृषि को लेकर के भी मैं समझता हूँ कि कृषि कल्याण अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक बहुत अपना निजी पहलू समझते हुए 6110 करोड़ रुपए कृषि कल्याण के लिए जो पेश किया है। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 7,089 करोड़ रुपया, खेल के लिए 394 और उद्योगों के लिए 330 करोड़ रुपया, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी 3402 करोड़ रुपए का जो बजट है, वो एक प्रकार से अपने आप में अनूठा बजट है, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज हरियाणा में पेश किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जनता को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई टैक्स जो है ना, क्योंकि पीछे कोरोना महामारी रही है और चीज़ें खराब हुई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि घाटे को भी इन्होंने जो ज़्यादा न होने दिया, उल्टा उसको कम किया है। और इसके बावजूद टैक्सेस पे जो किसी तरह की कलम उन्होंने नहीं चलाई है, टैक्स को नहीं बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि बगैर टैक्स बढ़ाए इस तरह का इतना बजट और इतना सुसज्जित बजट पेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको अपने हरियाणा सरकार के माननीय मनोहर लाल जी की मानता हूँ कि इस तरह के वातावरण में ऐसा बजट पेश करना, जबकि कई चीज़ों के घाटे और कोविड-19 से हम बहुत लॉस में जो चले गए थे, चीज़ें रुक गई थी, उसके बावजूद न केवल उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसके बावजूद एक ऐसा अनोखा बजट पेश करना अपने आप में एक मिसाल है। चीज़ें मैंने कहा, अभी मैंने सबको बारी बारी बताया है, हर पहलू को छुआ है, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पेंशन कार्ड की बात हो, चाहे अन्य कोई चीज़ें हो, हर चीज़ को छुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, नई रेल लाइनें चलाना, नई सड़कें बनाना, कई 100 किलोमीटर की सड़कें बनाना, बाईपास, तो एक अपने आप में हरियाणा में जब ये चीज़ें लग जाएंगी तो 1 साल के अंदर हरियाणा की जो तस्वीर है वो 2021 और 22 के बजट में अलग से दिखाई देंगी, ऐसा मेरा मानना है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।